हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है ना। चलिए, आज पढ़ा रहे मानव नेत्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ध्यान से सभी को। ठीक है, गुजरा क्या, इधर आइए। बोला कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। बोल रहा है क्या, कोई वस्तु, ये क्या है, नेत्र है। क्या ये नेत्र है। कोई वस्तु यहाँ है और कोई वस्तु यहाँ है। ठीक है ना। और समान फोकसिंग से बोला ये भी वस्तु जब कभी देखते हैं तो स्पष्ट दिखता है और ये भी क्या बोल रहा है, स्पष्ट दिखता है। ठीक है ना। दूर का भी वस्तु देखना और पास का भी वस्तु देखना, लेंस का जो है ना फोकस का क्या घटाना और बढ़ाना, घटाना और बढ़ाना, इस क्षमता को क्या बोलते हैं। ये क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। किसी वस्तु को हम यहाँ पर भी देखते हैं, देख ले तो तुम यहाँ पर रखो, देखो अधिक जोर लगेगा, फिर यहाँ पर रखो तो बोल रहा है क्या, हम वस्तु को दूर या पास वस्तु को ना फोकसित करके आसानी से देख सकते हैं। इस क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर है तो लेंस उत्तल है या अवतल। तो कौन सा लेंस होगा, ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। बोले यदि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे हुए लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर है तो समझ जाएंगे कौन सा इनको है, बताइए। तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस। ठीक है। मानव नेत्र के, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। क्या, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखे। बोले मानव के नेत्र में जो आंख में जो होता है ना, 3 दृष्टि दोष को बताना। कितने दृष्टि दोष को, 3 दृष्टि दोष को। पहला कौन है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तीसरा जरा दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता दोष, जिसमें दूर का भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखता और ज्यादा अधिक पास का भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखता, अर्थात नजदीक का बिंदु दूर हो जाता है और दूर का बिंदु पास हो जाता है, दूर का बिंदु पास हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए। बोला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। हाँ, बोले क्या, नेत्र के समान दृष्टि, समान क्या, नॉर्मल विजन के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या, बोले समान। जिन व्यक्तियों का आंख स्वच्छ है, बराबर है और एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उस व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होगा और दूर बिंदु कितना होगा। तो निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना है, अनंत। कितना है, अनंत। जो व्यक्ति का नॉर्मल स्वस्थ आंख है उस व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है। नेत्र की समान दृष्टि के दूर बिंदु अनंत है। दूर बिंदु कहाँ है, अनंत दूरी पर है। और निकट बिंदु कहाँ है, निकट बिंदु कहाँ है, 25 सेंटीमीटर। कहाँ, 25 सेंटीमीटर। कहाँ है, 25 सेंटीमीटर। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में
प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र में क्या वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब दूरी का, जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र का समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। बोल रहा क्या, देखिए ये वस्तु हमको यहाँ दिख रहा है क्लियर, यहाँ भी कर दिए, ठीक है ना। तो बोल रहा क्या, इसमें ना जो नेत्र लेंस जो है ना उसके समंजन क्षमता के कारण क्या होता है, यहाँ का भी, यहाँ से भी हम स्पष्ट देख सकते हैं और यहाँ भी यह वस्तु फिर भी क्या देखता है, स्पष्ट देख। क्यों कि समंजन क्षमता के कारण लेंस क्या करता है, समंजन क्षमता क्या करता है, मांसपेशियां फोकस को घटाकर बढ़ाकर क्या करता है, कहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर, ठीक है ना। चलिए समंजन क्षमता परिवर्तन नहीं होने के कारण। अच्छा इधर है नहीं, हम भी सोचे कहाँ चला गया। ध्यान दीजिए, बोला एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर है, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के लेंस का आवश्यकता का कितना कि कौन सा लेंस का आवश्यकता होगा। कोई व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है ना। 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर कितना वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस, याद रखेगा अपसारी। और याद रखेगा जैसे 1.5 मीटर के अंदर का स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो समझ जाएंगे क्या उत्तल लेंस प्रयोग होगा, और जब 1.5 मीटर से बाहर रखा वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो क्या समझ जाएंगे, ठीक है ना, अवतल लेंस लगेगा। क्या लगेगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस, ठीक है। आइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, फोकस दूरी जब कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल। कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल। कोई व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह कौन सा दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, क्या होता है, अवतल लेंस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस, याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि को वो ही बोलते हैं क्या, दूरदृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि को ये क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या वायुमंडल के अपवर्तनांक के सिद्धांत पर है। क्या, वायुमंडल के अपवर्तनांक पर, वायुमंडल के अपवर्तनांक पर, वायुमंडल के अपवर्तनांक पर, ठीक है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपन। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपन। मतलब क्या, रंगों का विक्षेपन। कोई प्रकाश, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है ना, यही है प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म। इससे श्वेत प्रकाश जैसे गुजरेगा क्या विभिन्न रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। बटने की घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपन। क्या बोलते हैं,
वर्ण विक्षेपण, क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण। तो आपको ये सेवा किससे मिल रहा था? कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट, सीएम कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट। ठीक है ना दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो मिलता रहेगा पूरा डिटेल से। ठीक है, आप घबराए नहीं और संघर्ष में लगे रहिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।